Good morning, class. Today we are going to continue with our sixth chapter, that is market. In previous lecture, we had discussed various meaning of perfect competitions, their features. Now, today we are going to discuss the next concept, that is monopoly. The economists considered the perfect market and monopoly as two completely opposite theories. Monopoly is an imaginary concept. The monopoly observed is in reality imperfect monopoly. Monopoly has originated from the Greek word monos, which means single, and polyen means seller. So monopoly means the market having one seller. ओके तो हमने पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? परफेक्ट कंपटीशन. हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे एक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं. जहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा हो मार्केट में, वो हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन. बट मोनोपोली उसका अपोजिट है, वो पूरा उल्टा है. मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक सिंगल इंडस्ट्री या कोई सिंगल फर्म, एक सिंगल फर्म आप बोल सकते हो, ठीक है. मतलब मोनो मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है मोनो, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक से ओरिजिनेट हुआ है. मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉलियन का मतलब होगा सेलर, मतलब कि एक सिंगल सेलर. परफेक्ट में क्या था? परफेक्ट में नंबर ऑफ सेलर्स थे और यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेलर्स है. तो डेफिनेशंस क्या है वो डिस्कस कर लेंगे पहले हम. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन, व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल्ड ओनली बाय एन सिंगल एंटरप्राइज, इट इज मोनोपोली. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन, उन्होंने क्या बोला कि व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई, मतलब एक प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाला सप्लायर खाली एक ही है, एक ही एंटरप्राइज है जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसके कॉम्पिटिटर्स कोई नहीं है, उसके अलावा सेम प्रोडक्ट कोई और नहीं बना रहा है, तो वो होता है हमारा मोनोपोली. क्लियर है? अब सेकेंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हम. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, ओनली वन एंटरप्राइज इज सेलर ऑफ गुड और प्रोडक्ट. इनका भी वही मतलब है, एक ही सिंगल सेलर है जो प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहा है. अब इसके फीचर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे. तो पहला हमारा है ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर. हमने डेफिनेशन में देखा मोनोपोली में क्या होता है? सेलर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना गुड, वो सिंगल सेलर है, मतलब वो एक ही है, और बायर्स बहुत ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज ये पेन, सपोज कि पेन मोनोपोली है, तो ये मोनोपोली मतलब क्या? एक ही कंपनी ये पेन को प्रोड्यूस कर रही है और ख़रीदने वाले तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं ना. सपोज एग्जाम्पल्स दिया है, एज वी नो कि ये जो पेन है वो तो परफेक्ट कंपटीशन में आएगा, आपको थाउजेंड्स कंपनी मिल जाएगी पेन की. तो वैसे ही कोई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसका यहाँ पे सबको परमिशन नहीं होता है कि वो प्रोड्यूस कर सके. तो वो एग्जाम्पल्स क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो उसका पहला फीचर क्या है हमारा? ओनली वन प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर खाली यहाँ पे एक ही है, एंड न्यूमरस बायर, मतलब यहाँ पे जो परचेसर है वो बहुत ज़्यादा है. और इसमें एक और बात, इसको हम बोलते हैं प्राइस मेकर मोनोपोली. अभी देखो एक सिंगल कंपनी है और उसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, तो वो कोई भी प्राइस सेट कर सकता है अपने प्रोडक्ट की, चाहे वो प्रोडक्ट उसका 10 रुपीज़ का क्यों ना हो, वो 50 का भेजे या 100 का. तो यहाँ पे वो काफ़ी हद तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. इसके लिए बोला गया है मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं प्राइस मेकर. वो प्राइस कोई भी सेट कर सकते हैं. क्लियर है आपको? नाउ सेकेंड, एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. ओके, हमने डिस्कस किया पहले कि अगर दो प्रोडक्ट है, दोनों का प्राइस 5 रुपीज़ है, अगर एक दोनों ने सेम प्रोडक्ट हमें दे रही है, सेम क्वालिटी सेम टेस्ट सब कुछ सेम है, एक प्रोडक्ट का 5 से उन्होंने 7 कर दिया, तो हम क्या करेंगे? वो परचेस करेगी ए प्रोडक्ट नहीं, हम जो 5 ही रेट था वो ले लेंगे. या तो हो सकता है कि दोनों में से एक ने 5 का 2.5 कर दिया प्राइस, तो हम क्या करेंगे? अपना प्रोडक्ट कंपनी चेंज कर देंगे, हम क्या करेंगे? 2.5 वाला प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करेंगे.
हमने क्या किया, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने यहाँ पे कंपनी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जबकि मोनोपोली यहाँ पे सिंगल सेलर है ना, तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने प्राइस ऊपर नीचे किया तो यहाँ पे क्या इसमें चेंज कर सकते हैं बायर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उनको वो प्रोडक्ट परचेज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है रेलवे का, वो गवर्नमेंट हैंडल करती है। रेलवे जो आपका है वो यहाँ प्राइवेट में नहीं आता, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको मैनेज करने का, हैंडल करने का काम किसका है? वो गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट ने अगर टिकट ऊपर नीचे मतलब ज़्यादा प्राइस सेट किया या कम किया हो तो वो क्या आप चेंज कर लोगे? नहीं, मैं टिकट से नहीं जाऊँगा, मैं कोई और रेलवे से जाऊँगा। हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही कोई चीज़ होती है जहाँ पे हम उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए बोला गया है मोनोपोली में एब्सेंस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम नहीं कर सकते गुड्स को। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। ओके, रेस्ट्रिक्शन हमने परफेक्ट में क्या देखा कि नंबर ऑफ यहाँ पे फर्म जितना हो वो एंटर हो सकते, फ्रीली एंटर हो जाए। अगर उनका काम नहीं चल रहा है तो वो अपना काम बंद करके निकल भी सकते हैं मार्केट के बाहर। बट मोनोपोली में रेस्ट्रिक्शन है। कोई फॉर एग्जांपल्स बॉम्ब वगैरह, जो बॉम्ब में मिसाइल्स में जो भी चीज़ लगती है, ड्रग्स वगैरह या जो भी ऐसा कोई चीज़ है जो मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है, उसको परमिशन नहीं है, तो वो यहाँ पे मोनोपोली में अलाउड नहीं है कि आप उसमें एंटर हो सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेलवे का ही ले लो आप, अगर आपका रेलवे आपको ओपन करना है प्राइवेट तो कर सकते हो? नहीं, रेस्ट्रिक्शन है, वो खाली गवर्नमेंट ही कर सकती है। क्लियर है? तो वैसे मोनोपोली में एंटर होना पॉसिबल नहीं। अगर वो कोई एंटर हो जाता है तो वो फिर मोनोपोली नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल। ओके, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है मोनोपोली में, तो वो कंट्रोल कर सकता है। अब वो सब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी को ज़्यादा यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करना है मार्केट में, उसका अपना सप्लाई इंक्रीज़ करना है, तो वो क्या करेगा? अपना प्राइस कुछ कम कर देगा और निकाल देगा मार्केट में, सप्लाई बढ़ा देगा उसका। अगर उसको अपना सप्लाई कम करना है, सप्लाई कम करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपना प्राइस इंक्रीज़ कर देगा ताकि लोग कम परचेज करें, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कंपनी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली प्राइस को कम ज़्यादा कर सकता है। वो तो या तो प्राइस ऊपर नीचे करेगा अपने सेल को कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, बट वो एक साथ दोनों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी देखो हमारे पास कॉम्पिटिटर्स नहीं है मोनोपोली में, एक ही यहाँ पे कंपनी एक ही है, तो वो चाहे कितना भी प्राइस सेट कर ले वहाँ पे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकती है, ठीक है। उसके लिए बोला गया है फीचर इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अभी देखो यहाँ पे जब चाहे कंपनी अपना प्राइस कम ज़्यादा कर सकती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना मतलब कम ज़्यादा या चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स तो है ही नहीं, तो सेलर्स अपने अकॉर्डिंगली जैसा यूज़ है उसके प्रोडक्ट का वैसे वो कम ज़्यादा उसका प्राइस सेट कर सकती है। क्लियर है आपको? अगर उसको बहुत प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे प्राइस हाई सेट कर देगी या कुछ चेंज करेगी उसमें। क्लियर है? नाउ लास्ट पॉइंट इज फर्म इज इंडस्ट्री। ओके, अब फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक होता है? नहीं। अब फर्म क्या होता है ना, सपोज ये पेन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये ऐसी ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, जेड तक कंपनी है, ठीक है, यानी बहुत सारी कंपनी है। जब हम बात एक पेन की करते तो हम फर्म की बात कर रहे। जब हम पेन की बात पूरे कंपनी पेन प्रोड्यूस करने वाली पूरी कंपनी की बात कर रहे तो हम उसे बोलेंगे इंडस्ट्री। क्लियर है? फर्म क्या होता है? जब हम सिंगल एक कंपनी की बात करते हैं वो हमारी होती है फर्म। अभी अगर हम सब ए बी सी डी अप टू जेड जितनी कंपनी है उसकी बात कर रहे तो उसमें हम क्या नाम यूज़ करेंगे? इंडस्ट्री का नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोपोली में
एक ही फर्म है, उसे आप चाहो तो इंडस्ट्री बोल सकते हो, अगर आप सिंगल देखो तो वो फर्म है। इंडस्ट्री मतलब पूरे को ऐड करना, मोनोपोली में तो एक ही है खाली, तो उसे आप फर्म को इंडस्ट्री भी बोल सकते हो मोनोपोली में। क्लियर है आपको? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका मीनिंग क्या है वो देख लेंगे पहले हम। In reality, market are neither perfectly competitive market nor pure monopoly market. A mixed form of both is found. There is coexistence of partial monopoly and partial perfect competition in market, which is known as monopolistic competition. The major type of market observed in monopolistic. Okay. तो क्या बोला है यहाँ पे? देखो, अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है कि जहाँ पे बहुत परफेक्ट कंपटीशन चल रहा हो या तो कोई पूरी मोनोपोली है। ठीक है, इन रियलिटी ये चीज़ पूरा प्रॉपर नहीं होता, आपको मिक्स फॉर्म देखा जाएगा। मतलब कि एक प्रोडक्ट की आपको चलो मिलेगी 10-12 या 100 पकड़ लो फर्म मिलेगा, या तो कोई प्रोडक्ट का ऐसा नहीं कि खाली एक ही कंपनी होगी, उसे कॉम्पिटिटर्स कुछ तो होगे ना। तो मतलब ये कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ पार्शियल मोनोपोली भी है और पार्शियल परफेक्ट कंपटीशन भी है। मतलब आधा परफेक्ट कंपटीशन आधा मोनोपोली, उसको हम मिलाते तो उसे हम बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मिक्सचर है किसका? मोनोपोली का भी एंड परफेक्ट कंपटीशन का भी। क्लियर है आपको? तो अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लेंगे। perfect competition and perfect monopoly coexist in a market known as monopolistic market। मतलब perfect competition and monopoly दोनों एक्चुअल जितना हमने बोला उतना एग्जैक्टली मार्केट में नहीं होता है, इन रियलिटी वैसा नहीं होता, वो पार्शियल होता है, हाफ जो हमने फीचर्स पढ़े देखे वो हाफ हाँ होते हैं मार्केट में। एंड सेम फॉर मोनोपोली। तो जब दोनों का हम मिक्सचर करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अकॉर्डिंग टू स्मिथ रॉबिन्सन, उन्होंने भी यहाँ पे क्या दिया है देखो, इफ ईच फर्म इस्टेब्लिश मोनोपोली एंड ऑल्सो compete एट द सेम टाइम द मार्केट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर हर एक कंपनी अपना बोल रही है, हर एक फर्म बोल रही है हमारा मोनोपोली है, हमारा अलग है, बट देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या compete कर रहे, प्रोडक्ट को compete कर रहे, तो वो हमारा मोनोपोली में नहीं, वो हमारा कहाँ पे आता है? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो जो भी आपको डेफिनेशंस यहाँ पे सही लगे या आपको इजीली मूवअप हो जाए तो वो आप यहाँ पे रिफ़र करना। अब इसके फीचर्स देख लेंगे हम। तो पहला दिया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड न्यूमरस बायर। हमने जैसे मीनिंग में देखा कि मोनोपोलिस्टिक में ना तो सिंगल होते ना तो बहुत ज़्यादा होते, बीच के लोग होते, बीच की फर्म्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होने के चांसेस है। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ देखना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सेम बन रहे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल लो आप चॉकलेट की, सपोज कि आप चॉकलेट की एग्जांपल्स लोगे, इसमें बहुत सी कंपनी आएगी, डेयरी मिल्क आ जाएगी, फिर डायरी फ्रूट आती है, फिर 5 स्टार का, मतलब बहुत सी अलग अलग कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस करती है चॉकलेट्स। तो अब सब बना तो चॉकलेट रही है, तो सब में चेंजेस थोड़ा कुछ रहेगा, क्वालिटी में चेंज होगा, हल्का सा कोई चेंज होगा उनके टेस्ट में, कुछ भी, कंपनी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, वो क्या करते हैं बाकियों से थोड़ा अपना प्रोडक्ट को अलग रखते हैं ताकि वो आइडेंटिकल हो जाए। क्लियर है आपको? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। नाउ नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। ये मोनोपोली नहीं है, सिर्फ मोनोपोली में ही रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एंटर होने के लिए, बाकी मोनोपोलिस्टिक जो कि परफेक्ट कंपटीशन का भी हाफ पार्ट है, तो यहाँ पे आप फ्रीली एंटर हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो आप रहो, अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, आपको लॉस बेयर कर रहे हो तो आप जा भी सकते हो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट। ध्यान देना, सेलिंग कॉस्ट का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आया होगा कि ये प्रोडक्ट जो बना होगा उसका जो सेल करने का प्राइस होगा वो सेलिंग कॉस्ट, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो भी आपने खर्चा किया है आपके प्रोडक्ट को सेल करने में,
जो भी आपका खर्चा लगा है प्रोडक्ट को सेल करने में, चाहे वो पैकिंग में या फिर उसको डेकोरेट करने के लिए एक्स्ट्रा जो आपने टैक्स पे किया हो या चार्जेस लगे हो या फिर आपने उसका एडवर्टाइजमेंट किया हो बहुत ज़्यादा, जो भी खर्चा किया आपका वो प्रोडक्ट को सेल करने में, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस है उसको सेल करने में जो भी एक्सपेंस बेयर किया वो होता है आपका सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है आपको? तो ये मोनोपोली में नहीं दिखने मिलेगा हमें, ना कि परफेक्ट में देखने मिलेगा। मोनोपोलिस्टिक में हम ट्राई करते, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिकल है, तो हम चाहे कि ना कि बाकी वाला भी तो वो सेम प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है, थोड़ा सा ही चेंज है तो वो कहीं शिफ्ट ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को और एट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेगी, इसका अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बैनर्स लगाएंगे, होर्डिंग्स लगाएंगे बड़े बड़े, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट पे अट्रैक्ट हो। तो जो भी खर्चा लगता है ना इसमें, जो भी एक्सपेंस, उससे हम क्या बोलेंगे, सेलिंग कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट, कंपटीशन अदर देन प्राइस। ओके, मोनोपोलिस्टिक में हम कंपटीशन भी हो रहा है बट प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा मतलब कैसे, लोग को अट्रैक्ट करें, हमारे कस्टमर फिक्स रहे, वो कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे कंपटीशन अदर देन प्राइस। हम क्या करेंगे, मॉडिफाई, कुछ ना कुछ हम मॉडिफाई करेंगे, क्वालिटी में, पैकेजिंग में या एडवर्टाइजमेंट के वे में, या कुछ हम अपना अच्छा ऐड करेंगे या कुछ फ्री सर्कुलर, कुछ तो ऐसा काम करें ताकि हमारे से जो ये कस्टमर से हमारे प्रोडक्ट के वो अट्रैक्ट रहे, वो जाए ना कहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा कंपटीशन अदर देन प्राइस। नाउ 6 पॉइंट, इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट। ओके, तो जो बायर और सेलर दोनों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है मार्केट की, उनको यहाँ पे आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट गुड प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कंपनी क्या करती है, तो कभी बहुत हाई कर देगी चार्ज या कभी लो का चार्ज कर देगी। हमें तो वैसे ही नॉलेज नहीं है मार्केट का, कौन सा प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, कॉन्स्टिट्यूट है, वो क्या करेगी, वही प्रोडक्ट को ऐसे अलग वे में प्रेजेंट करेगी आपके सामने, वो आपको लगेगा ये तो मोनोपोली है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, ये तो कुछ न्यू है, बट होता कुछ वैसा ही है। ठीक है, बट वो लोग सिचुएशन ऐसी दिखाते हैं आपको, प्रेजेंट ऐसा करते इतने अच्छे वे से कि आपको लगेगा हाँ ये कुछ न्यू मार्केट में आया है। तो ये क्या क्रिएट करता है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रिएट करता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स में आप देख लो कि हम अभी ईयरफोन यूज़ करते थे, ठीक है, अभी आपका ईयरफोन जो हमारा आईपॉड अलग ही वे में आ रहा है, अभी जो ईयरफोन है वो वायर फ्री है, बट काम क्या कर रहा है, वही काम जो हमारा पहले का ईयरफोन करता है, वायर वाला, है ना। तो ये लोग कुछ आइडेंटिकल, कुछ चेंजेस लेके आते प्रोडक्ट में और ये शो करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बाकियों से अलग है। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल से आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है आपको? तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, वो है ऑलिगोपोली। ओके, तो आपने अब तक देखा कि मोनोपोली क्या होता है, ऑलिगोपोली क्या होता है। अभी हमें देखना ऑलिगोपोली क्या होता है। ऑलिगोपोली हैज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑलिगोस विच मीन फ्यू एंड पॉलियन मीन सेलर। ऑलिगोस मतलब क्या होता है, फ्यू, कुछ ही सेलर। सो ऑलिगोपोली मीन्स द मार्केट हैविंग फ्यू प्रोड्यूसर्स, मतलब कि ऐसा मार्केट जिसमें थोड़े बहुत ही प्रोड्यूसर्स है। मान लो कि 5-6 प्रोड्यूसर्स हो गए उसके, ना तो मोनोपोली है, ना मोनोपोलिस्टिक है, ना ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कुछ ही प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑलिगोपोली। अब इसके यहाँ पे मीनिंग्स, डेफिनेशंस रिफर कर लेना, जो भी आपको इजी लगे आप लिख लो। इसके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे यहाँ पे दिया हुआ है फ्यू सेलर एंड न्यूमरस बायर। ऑलिगोपोली में क्या, सेलर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स है नहीं, ऑलिगोस का मतलब ही है कि फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ ही सेलर है। तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो कुछ है और बायर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी अच्छा कंट्रोल कर सकती है यहाँ पे सेलर्स भी। बट ध्यान देना, अब देखो जब है ना नंबर ऑफ कंपनीज होती है ना, तो उनको डर रहता है कि उनके जो यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, वो कोई और ब्रांड का प्रीफर ना करें। ठीक है, बट अब मार्केट में सेलर कम है और बायर्स ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा है, तो उस कंपनी को अगर 1-2 के यहाँ वहाँ जाने से या कुछ के यहाँ अपने ब्रांड शिफ्ट करने से उन पर असर नहीं पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट बायर है ना, मार्केट प्राइस को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है आपको? नाउ सेकेंड, सिमिलर और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट।
अगर कोई भी कंपनी सेल कर रही है सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है, या उसे बोल सकते हो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जिसके अलावा हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी को हम क्या बोलेंगे, वो होती है ऑलिगोपॉली। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो, सॉल्ट ले लो, क्रूड ऑयल लो, टी लो, एक्सेट्रा। तो आप ये नॉर्मल टी के अलावा आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हो, क्रूड ऑयल के अलावा आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो। या तो पहले आप ऑयल देखोगे कि ऑयल कौन से, अगर आपको वो नहीं जमेंगे तो आप कुछ और घी यूज़ करोगे उसके अलावा। तो मतलब या तो आप यहाँ पे कंपनी चेंज करोगे या तो प्रोडक्ट ही चेंज कर दोगे आप। तो इसीलिए बोला गया है ऑलिगोपॉली में क्या होता है, या तो हम सिमिलर या तो से हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म, ऑलिगोपॉली में आप फ्रीली एंट्री हो सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑलिगोपॉली के जो रेगुलेशंस हैं। ठीक है, अगर वहाँ वो अलाउ करता है, फ्रीली आपको यहाँ पे अलाउ कर रहा है एंटर होने मार्केट में, तो वहाँ पे चलेगा। अगर कोई कंट्री ऐसी होती है जो रेगुलेट करती है तो वहाँ पे आप एंटर नहीं हो सकते। अगर गवर्नमेंट डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट का 5-6 कंपनी से ऊपर नहीं होनी चाहिए तो वहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, वो डिपेंड करता है रेगुलेशन पॉलिसी के ऊपर। नाउ नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट, वही हमने डिस्कस किया पीछे। सेलिंग कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट को सेल करते वक्त जो भी हमारा खर्चा हुआ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट कुछ भी हो सकता है कि आपने पैकेजिंग में कुछ नया लाया हो उसको, या फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए, या तो आपने शोरूम में एक्सपेंस दिया हो उसके होर्डिंग लगाने के लिए, कुछ भी, या कुछ गिफ्ट दिया हो कि आप ये लोगे आपको ये फ्री मिलेगा। तो यानी आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आपका जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पर जो सेलर और प्रोड्यूसर ये कुछ ही होते हैं मार्केट में, हमारे ऑलिगोपॉली में कुछ ही है मार्केट में, प्रोड्यूसर भी और सेलर भी। तो ये दोनों को इजीली उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट में हमारे कस्टमर्स कितने हैं, या हमारे मार्केट में मेरे अलावा और कितनी कंपनीज है जो हमारी सेम प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके स्टडी करके मैं अपने चेंजेस, अपने क्वालिटी में, अपने टाइप्स में या कुछ में भी चेंजेस ला सकती हूँ, फोकस कर सकती हूँ। अगर वही हमारा होता परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे 5-6 के बदले 5,000 या 6,000 कंपनी होती सेम प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट था। बट यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बोला गया ऑलिगोपॉली में, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कम हैं, कुछ 5-6 ही सेलर्स है। ठीक है, तो आपको नॉलेज होगा कि हाँ चलो बाकी 4 कंपनी ने क्या न्यू लेके आया, क्या न्यू फीचर्स ले आए वो। तो यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन इजीली कलेक्ट हो सकती है और हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने में भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है ना। लास्ट पॉइंट्स, प्राइस स्टिकनेस, जिसे हम बोलते हैं किंग डिमांड कर्व। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो हमें पता है ऑलिगोपॉली में ना नंबर ऑफ फर्म्स कम होती है। एग्जांपल लो कोई 5 या 6 कंपनी है, ठीक है, अभी एक कंपनी ने उसका सबका प्रोडक्ट का प्राइस ना 20 रुपीज़ था सबका, ए बी का C D E F जो कंपनी थी 6, सबने प्राइस अपना 20 रुपीज़ रखा था। अब ए ने क्या किया, अपना प्राइस 20 से 18 कर दिया, प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। तो हमें पता है ना, डिमांड में हमने देखा है कि जो चीपर होगा, अगर सेम थिंग मिल रही है हमको, तो हमारे कस्टमर्स वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, वो 20 से उसको मतलब जो ए वाले के कस्टमर बढ़ जाएंगे, B C D E के कस्टमर कम हो जाएंगे। तो उसको देख के क्या करेगा, बी वाला भी क्या करेगा, अपना प्राइस 20 से 16 कर देगा, उसने उससे भी कम सेट कर दिया। तो अब सारे कस्टमर्स कहाँ चले गए, बी के पास चले गए। अब सी ने क्या किया, उसने 14 रुपीज़ सेट कर दी। अब सारे कस्टमर्स कहाँ मोस्टली चले जाएंगे, वो सी के पास जाएंगे। तो एक इसे कम करते करते एक कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पे वो कंपनी उससे ज़्यादा प्राइस सेट नीचे नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का बनाने का जो प्राइस लगा था वो पूरा 10 रुपीज़ कॉस्ट था, अब वो 10 से नीचे तो नीचे नहीं आएगा, उसको लॉस हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो एक नॉमिनल लेवल तक आके वो लोग स्टॉप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10, सपोज कि 10 रुपीज़ है, वहाँ पे आके स्टॉप हो गए, एक ने 10 रुपीज़ कर दिया तो बाकी सब कस्टमर्स वहाँ पे आ गए। अब बाकी चाहे तो जो कंपनी वाले वो लोग क्या करेंगे, वो भी 10 रुपीज़ सेट कर देंगे। अब सबका लेवल 10 का हो गया, अब उससे नीचे सेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर उनको प्रॉफिट अर्न करना होगा तो उन्हें अपना प्राइस को इंक्रीज करना होगा।
तो वो भी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर अब सबका प्राइस 10 रुपीज़ हो गया, अगर वो एक 10 से 12 कर देगा तो उसके कस्टमर्स तो कम ही हो जाएंगे ना। तो ये जो यहाँ पे चेंजेस आया एक प्राइस के चेंज करने पे, यहाँ पे क्या चेंजेस, जो भी रेसिस उसे हम बोलते हैं किंग्ड बोलते हैं। जो हमारा कर्व है ना वो आपका क्या हो जाएगा, किंग्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्राइस स्टिकीनेस कि एक जगह पे आके आपका प्राइस जो है ना वो कम हो गया। उसके बाद उसका यहाँ पे चांसेस नहीं है कम होने के, उसके बाद आपको प्राइस आपका बढ़ाना ही पड़ेगा, और जो बढ़ाएगा वो लॉस में जा सकता है, चांसेस है ना। तो ये यहाँ पे इस टाइप का कॉम्पिटिशन फर्म्स में होता है फॉर देयर प्रॉफिट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं हमारा चैप्टर। जो भी डाउट है कोई भी कॉन्सेप्ट में, देन मैसेज मी एंड आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।